फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक टॉपिक है कि कोई चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से काम करता है। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल हो सकते हैं आज हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन विथ ए स्पीड u अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका चार्ज कैसा ले सकते हैं, नेगेटिव है। अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। एंटर्स एट y इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर हम इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, तो यहां से आकर इस पॉइंट पे इसमें एंटर करता है। enters a uniform magnetic field B is equals to minus B naught K। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है माइनस के कैप, यानी प्लेन के इनवर्ड दिया हुआ है अंदर की तरफ। इसको हम क्रॉस से शो कर सकते हैं, B है ये। विच एग्जिस्ट टू राइट ऑफ y एक्सिस, जो y एक्सिस के राइट साइड में है, इधर है। ये सिर्फ ये दिखा रहा राइट साइड में, B का डायरेक्शन क्रॉस है। The electron exit from the region after some time where the speed v। जब ये बाहर निकलता है तो इसकी स्पीड हो जाती है v। जब इसने एंटर किया तब इसकी स्पीड थी u। Then the coordinate at y, तो जब ये बाहर निकलता है तब इसकी स्पीड क्या होगी। देखो याद रखो कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसका वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होता है, इसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर ये इनिशियली u स्पीड पे एंटर करता है तो फाइनली u इज इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, दूसरा। अब ये जाएगा किधर, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है क्रॉस से, क्योंकि क्या दे रखा था, माइनस के कैप। आया है इस डायरेक्शन में, देखो लेफ्ट हैंड रूल है, इफ दिस फिंगर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है, दिस फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये। तो अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मतलब चार्ज इधर निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू 0 से इसने एंटर किया हो तो जो एग्जिट पॉइंट होगा वहां जो y है वो लेस देन 0 होगा। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम दो बातें कह सकते हैं, u इज इक्वल्स टू v होगा और जो y है वो लेस देन 0 होगा। देखो u इज इक्वल्स टू v के ये दो ऑप्शन है। अब इसमें ये बोलता है y ग्रेटर देन 0, इसमें बोलता है ये y लेस देन 0, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स A एंड B of masses ma and mb respectively, जिनके मास ma और mb है, and having the same charge are moving in a plane, दोनों पे चार्ज सेम है और दोनों किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। A uniform magnetic field exists perpendicular to the plane, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड मान लो है। The speed of particle are va and vb, इन दोनों की स्पीड जब ये यहाँ पे एंटर करते हैं तो इसकी है va और इसकी है vb, एंड द ट्रेजेक्टरीज आर एज शोन इन फिगर, तो ये इस तरह से घूमते हैं। तो पूछता है m और v के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो इस डायग्राम से एक चीज जो क्लियर है वो ये है कि अगर इसको हम rb बोलते हैं, इसको ra बोलते हैं, तो किसका रेडियस ज्यादा है, a का। तो हम कह सकते हैं कि RA इज ग्रेटर देन RB है। अब R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv अपॉन QB, तो इसको लिखेंगे MAVA अपॉन QABA इज इक्वल्स टू MBVB। अभी इसको हम इस सिंबल को यूं रखते हैं क्योंकि RA था ज्यादा। अब देखो यहां लिखा हुआ है हैविंग द सेम चार्ज, तो चार्ज सेम है, इसका अगर Q मानते हैं तो इसका भी क्या होगा Q, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इक्वल। ये लो P,
तो क्या लिख सकते हैं, MAVA इज ग्रेटर देन MBVB। कौन सा ऑप्शन है यहां से, MAVA इज ग्रेटर देन MBVB। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन ए सर्टेन रीजन, कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इसी डायरेक्शन में भेज दिया जाए विथ ए सर्टेन वेलोसिटी, देन, तो इस पे क्या इंपैक्ट आएगा। देखो ऑप्शंस क्या है, इट विल टर्न लेफ्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड होगा। इट विल टर्न राइट टू डायरेक्शन, राइट में होगा। इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। हमें यहां इन दोनों फील्ड का एनालिसिस करना है। देखो पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू QVB साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो जो नेट फोर्स है वो कितना मिलेगा, 0। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो हम पढ़ते हैं कि इस पे एक फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू QE। यहां डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब इलेक्ट्रॉन है चार्ज नेगेटिव, क्योंकि शुरू में क्या दिया था, इफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन आता है इधर, फोर्स लगता है सामने से, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर अपवार्ड थ्रस्ट लगता है तो मोशन रिटार्ड होगा, और रिटार्ड होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ऑप्शन क्या होगा, इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q moves with a constant velocity v along positive x direction, कोई चार्ज है जो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में चलता है। It enters in uniform magnetic field B with direction along negative z direction। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है। नेगेटिव z मतलब इनवर्ड है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b। मान ले कि यहां है x इज इक्वल्स टू 0, यहां है x इज इक्वल्स टू a और यहां है x इज इक्वल्स टू b। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी जोन में है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ v required so that the particle can just enters the region x is equals to b। तो ये बोलता है कि जब ये यहां से आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो मिनिमम, कि ये यहां एंटर कर जाएगा किस जोन में, x इज इक्वल्स टू b में। या हम ये कह सकते हैं कि ये यूं रोटेट होगा इस डायरेक्शन में। पहली बात जो हमें यहां याद रखनी है वो ये है कि चार्ज जब आएगा तो या डायरेक्ट लेफ्ट हैंड रूल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, वेलोसिटी इधर हो, तो फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव हो तो ऊपर, नेगेटिव हो तो नीचे। अब इसने बताया नहीं है तो पॉजिटिव ले ले या नेगेटिव, तो ये या तो इधर घूम सकता है या तो इधर घूम सकता है। अब ये है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। पहली बात जो याद रखनी है कि चार्ज जब एंटर करता है, जिस डायरेक्शन में एंटर करता है, v डायरेक्शन में अगर करता है तो इस डायरेक्शन में ये r डिस्टेंस चलता है। कितनी चलता है, r। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं चलता है, और जो तीसरा डायरेक्शन बचता है उसमें ये डिस्टेंस चलता है 2r। देखो ये यूं आया है तो इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चलेगा, r। मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा नहीं, और जो तीसरा डायरेक्शन है इसमें कितना चलेगा, ये 2r। हमें चेक करना है ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में है, b माइनस a में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं,
v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम। लेकिन जो रेडियस है इसकी वो क्या होनी चाहिए मिनिमम, b माइनस ए। तो इसका v आएगा क्यू बी बी माइनस ए अपॉन एम। चार ऑप्शन सामने हैं, b माइनस ए का सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ये राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो क्या है, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल अंडर द एक्शन ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक पार्टिकल है जो कैसे पाथ में रोटेट हो रहा है, सर्कुलर पाथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो इनमें से क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आता है तो उसके दो तरह के मोशन हो सकते हैं। अगर वो यहां से आए तो या तो स्ट्रेट आए तो वो जाएगा लीनियर, और परपेंडिकुलर जाए तो वो जाएगा पैराबोलिक पाथ में। अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में अब अगर चार्ज परपेंडिकुलर आए तो इस पे एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। एक सेंटर के पॉइंट के अलोंग ये एक सर्कुलर मोशन शो करने लगता है, चारों तरफ ही रोटेट होने लगता है। अब अगर ये यूं घूम रहा है तो क्या होगा, अगर ये यूं घूमता है तो क्वेश्चन में दिया था कि मूव्स अलोंग, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर ये वहां प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कंफर्म है कि या तो ये यूं लगेगा या यूं लगेगा। सर्कुलर पाथ में अगर चार्ज को रोटेट होना है तो एक कंपल्सरी है कि वहां क्या प्रेजेंट नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो। तो ऐसा ऑप्शन जो भी हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जीरो। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हुआ तो चार्ज सर्कुलर मोशन शो नहीं करेगा। क्वेश्चन में दिया है कि मोशन कैसा है, सर्कुलर है, तो ये कंफर्म है कि सर्कुलर मोशन अगर है तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो ऑप्शन होगा वो इस तरह होना चाहिए, B इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड E इज इक्वल्स टू जीरो। कौन सा ऑप्शन है? ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए चार्ज पार्टिकल विल इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। कि एक ये टेबल है जिसपे एक चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। बाय अटैचिंग इट टू ए स्ट्रिंग, इसको किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है। एट वन एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, अगर इस जगह पर किसी मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया जाए इन द वर्टिकल डायरेक्शन में, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या वही रहेगी, या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो दो चीजें याद रखें। एक तो ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के आने से पहले ही सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आया है बाद में। तो अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पे कि इसमें टेंशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो, दो केस लेते हैं, केस 1 और केस 2। F इज इक्वल्स टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। इस पोजीशन में इसकी जो वेलोसिटी है वो है इधर, मतलब जे कैप के डायरेक्शन में। अगर B को अप्लाई करते हैं क्रॉस, तब तो जो K होगा या B होगा ये होगा माइनस K में, और अगर करते हैं इसको आउटवर्ड तो होगा B प्लस K में। यहां अगर फोर्स निकालते हैं केस फर्स्ट में, तो फोर्स क्या आएगा, Q तो पॉजिटिव ले लें, V है जे कैप और ये है माइनस K कैप, J क्रॉस K होता है I, तो यहां आंसर मिलता है माइनस I। माइनस I का मतलब इस साइड में टेंशन पहले से था इधर और अब फोर्स लगा इधर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो टेंशन क्या होगा, कम। अगर यहां की बात करें तो वेलोसिटी है जे कैप में और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लस के में, तो जे क्रॉस के। अब अगर जे क्रॉस के हम इसको कर देते हैं तो आंसर आएगा प्लस आई। प्लस आई का मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो पॉजिटिव एक्सिस में किया है या नेगेटिव एक्सिस में किया है।
पॉजिटिव करते हैं तो अलग आंसर आता है, नेगेटिव करते हैं तो अलग आता है। स्ट्रेस या जो इस स्ट्रिंग में टेंशन है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल तो दोनों वर्टिकल है, अब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, तो राइट ऑप्शन किसको दे देंगे? फोर्थ को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v is equals to ai cap plus dj cap and magnetic field as b equals to ai cap plus dj cap. The force acting on the particle has magnitude f. Then ये चार अलग अलग केस दे रखे हैं। पहले हम अपना फोर्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में चार ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे। देखो फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब Q को एज इट इज लिख दें। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है आई जे के। अब पहले लिखेंगे V के लिए क्या है, I के लिए A है, J के लिए D है और K के लिए 0 है। B के लिए ये A है, ये D है और ये 0 है। अब सबसे पहले करेंगे तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू I। अगर इसके ऊपर हाथ रखते हैं तो d इंटू 0 माइनस डी इंटू 0, तो ये पूरा क्या है 0 माइनस j इंटू, अब j के ऊपर यहां हाथ रखेंगे तो a इंटू 0 a माइनस 0, ये भी 0 0 प्लस k इंटू यहां रखेंगे तो ad माइनस ad माइनस ad, तो फोर्स आता है q इंटू AD माइनस AD इंटू के कैप। देखो ऑप्शन क्या है, ये चारों ऑप्शन बात करते हैं कि फोर्स 0 किस कंडीशन में होगा। देखो फोर्स 0 तब हो सकता है अगर इसकी वैल्यू 0 हो, तो पूरा फोर्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि चार्ज तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो AD माइनस AD इक्वल्स टू कर देते हैं 0। ये इधर आया तो किस में होगा प्लस में, a इंटू कैपिटल डी है और a इंटू स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी है, तो AD इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाए, अगर ऐसा होता है तो उस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना मिलता है 0, ऐसा ये ऑप्शन है। तो क्या ऑप्शन राइट कर देंगे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए पार्टिकल विथ ए स्पेसिफिक चार्ज S। एक पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज S है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब लिया जाता है चार्ज अपॉन मास से, विथ ए स्पीड v टुवार्ड्स ए वॉल एट ए डिस्टेंस d। एक दीवार है जिससे d डिस्टेंस पे ये चार्ज है, मान लो यहां से चार्ज एंटर करता है परपेंडिकुलर टू वॉल, इसके परपेंडिकुलर आता है। व्हाट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट इन दिस रीजन फॉर द पार्टिकल नॉट टू हिट द वॉल। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस कंसेप्ट पे डिपेंड करता है कि हमें ये याद है या नहीं कि जो चार्ज है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चलता है। हमें क्या याद रखना है कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता नहीं बिल्कुल भी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलता है r के इक्वल, और जो थर्ड डायरेक्शन बचता है उसमें ये चलता है 2r, मतलब ये चार्ज यहां से रोटेट होता है यूं। तो जो तीसरी डायरेक्शन बचती है इसमें ये चलता है 2r डिस्टेंस और यहां ये चलता है r डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, व्हाट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो यहां से हम r इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं mv अपॉन qb। यहां से b की वैल्यू चाहिए तो b इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, ये आएगा mv अपॉन qr। m अपॉन q, इसको ये q अपॉन m को क्या बोलता है, स्पेसिफिक चार्ज s। इसकी जगह हम अगर लिख दें s, r को इसने दिया है d के इक्वल, तो आंसर क्या बचता है b अपॉन एस डी। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता कि कितनी डिस्टेंस चलने के बाद
ये सेम उसी पॉइंट के स्ट्रेट पाथ में निकलेगा जहां से इसने एंटर किया है। यहां से एंटर करता है कि कितनी डिस्टेंस के बाद ये यहां से बाहर निकलेगा, तो उस केस में आंसर क्या कर दिया जाता है 2r। 2r क्या होता है mv अपॉन qb, तो ये लो mv अपॉन qb। उस केस में q अपॉन m को s कर देते और आंसर आता 2v अपॉन sb। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, ए चार्ज पार्टिकल begins to move from the origin in a region which has a uniform magnetic field in the x direction and uniform electric field in y direction। ये कोई ओरिजिन है इस सिस्टम का, इधर है x डायरेक्शन और इधर है y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड B और y डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड ये। इट्स स्पीड इज v, when it reaches the point x y z then v will depend। जब ये यहां से चलने के बाद किसी पॉइंट पे है, मान लो यहां x y z, इस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी है वो किस किस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी, x पे, y पे, z पे या किस पे। देखो वेलोसिटी दो कंपोनेंट की वजह से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से या तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अब पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज किसी भी डायरेक्शन से आए, इसकी वेलोसिटी हमेशा v रहेगी। पाथ में भी चेंज, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, हेलिकल हो सकता है, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो हमेशा कितनी रहेगी v। हम ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है x डायरेक्शन में, तो x की वजह से वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ऑन x, तो ये है गलत। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, अब यहां चार्ज किसी भी डायरेक्शन से आए, इस पे पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा QE और नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा -QE। बाकी फोर्स लगेगा इस पे हमेशा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स लगने की वजह से वेलोसिटी क्या होगी चेंज। अब वेलोसिटी में चेंज हमेशा सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इसलिए जो वेलोसिटी चेंज आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, y डायरेक्शन की वजह से। सेकेंड है ओनली ऑन y, ये है ये और ये है, ये दोनों भी गलत होंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा सेकेंड।